कहते हैं कि कुछ ख्वाब आंखों में ही अच्छे लगते हैं। वो हथेली पर उतर आए तो धीरे धीरे उनकी चमक कम होने लगती है। और यही बात आज़ादी को लेकर भी हम कह सकते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तो एक अलग ही जज्बा था, अपने देश के लिए एक अलग ही प्यार था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम वो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। हमें लगा कि हाँ, आज़ाद तो हो गए हैं ना, ठीक है। हम कहाँ समझ पाए, कहाँ जान पाए कि कितनी स्ट्रगल की होगी, कैसी सोच रही होगी, कितने सारे सेक्रीफाइस किए होंगे, कितना दर्द सहा होगा, तब जाके हम आज इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हमने मनाया तो हर दिन हमने एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सुना, जाना कि कैसी स्ट्रगल से वो गुजरे, कैसा जज्बा उनका रहा और किस तरह से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और हम आज़ाद हो पाए। लेकिन उस आज़ादी से आज़ाद होने के बाद, उस स्ट्रगल से बाहर निकलने के बाद आज जब हम बात करते हैं तो क्या हम वास्तव में आज़ाद हो पाए हैं? फिज़िकल आज़ादी तो हो गई, लेकिन मेंटल कहाँ? आज हम फिर भी गुलाम हैं। हम आज़ाद नहीं हैं अपने पास्ट की सोच से, हम आज़ाद नहीं हैं अपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से, गुस्से से, जेलसी से, अपने दुखों से, या अपनी टूटती रिलेशनशिप से। बहुत सारी चीज़ों से हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं एक टीस रहती है, स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, और जहाँ हम हैं वहाँ से भी बाहर निकलना चाहते हैं, उससे भी आज़ादी चाहिए, उसमें भी सफोकेशन होने लगती है। एक लेडी है तो कई बार वो इस बात से आज़ाद होना चाहती है, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ, एक माँ बनने की जिम्मेदारी, एक पत्नी होने की, एक बहू होने की, वैसे अल्हड़ सी लड़की में क्यों नहीं हो जाती? तो ऐसी आज़ादी वो मन में सोचती है। एक पुरुष है, वो सोचता है कि ईएमआई, लोन, घर की जिम्मेवारियाँ, खर्चा, त्योहार और ये सब, इन सब से आज़ादी कब मिलेगी? क्या मैं हमेशा बस यही करता रह जाऊँगा? मेरा अपने लिए मुझे कभी समय नहीं मिलेगा? एक लड़का है, वो आज़ाद होना चाहता है कि कमिटमेंट ना करनी पड़े और वो लिव इन रिलेशनशिप में तो रह ले, लेकिन शादी के बारे में सोचते हुए थोड़ा-सा घबराता है क्योंकि उससे आज़ादी छिन जाएगी। या एक बच्चा है, वो पढ़ाई के बोझ से आज़ाद होना चाहता है। तो चाहे कोई भी स्टेज हो, हम कहीं भी हों, हम हर जगह आज़ादी चाहते हैं। और हमें क्या, अगर हम सारे सृष्टि को देखें तो हर जगह ही सारे जीव जंतु आज़ादी चाहते हैं, कहीं न कहीं, किसी न किसी चीज़ से। तो ये आज़ादी मिलेगी कैसे? क्या हम हमेशा ऐसे ही गुलाम रहेंगे? क्या हम 15 अगस्त तो मनाएंगे लेकिन फिर भी आज़ाद महसूस नहीं करेंगे अंदर से? जानते हैं, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कहता है, माम वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। के आज़ादी का मतलब ये है कि हम इस बात को समझ जाएं कि हम उस परम शक्तिमान के अंश हैं। और क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ पाए, इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस स्ट्रगल में पूरी 6 इंद्रियां सम्मिलित हैं, जिसमें मन भी शामिल है। जानते हैं, भगवत गीता के इस श्लोक से हमें आज़ादी कैसे मिलती है, कैसे इस आज़ादी को फील कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि जो कुछ भी हम हैं यहाँ पर, वो एक टेम्प्रेरी स्टेट है। तो जैसे टेम्प्रेरी स्टेट सोची, आज़ादी मिल गई, क्योंकि एटीट्यूड ही तो चेंज करना ज़रूरी है, या एटीट्यूड चेंज हो जाता है, नज़रिया बदल जाता है कि आप अगर एक स्त्री हैं तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, इस लाइफ के लिए स्त्री हैं, पुरुष हैं तो सिर्फ इसी लाइफ के लिए हैं। और ऐसे हम हर बार जब सोचते हैं कि ये टेम्प्रेरी है, तो फिर अपने आप इस स्ट्रगल से बाहर आ जाते हैं कि ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगी। तो उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए इस श्लोक को हमेशा याद रखिएगा कि आप आज़ाद ही हैं, आप उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। और जानते हैं उसमें आज़ादी कैसे मिलेगी? जब हम ये सोच लेंगे कि जब हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो फिर सारी स्ट्रगल या सब कुछ, सारी परेशानियाँ उन्हीं की तो हैं, हमारी तो कुछ है ही नहीं। और हमारी इंडिपेंडेंस जो है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा इन डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड। इन डिपेंडेंस मतलब उनके ऊपर शरणागत होना या उनके ऊपर डिपेंडेंट होना। अब इसका मतलब एस्केपिज्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी सोच एक बच्चे जैसी हो जाए। एक बच्चे को कोई चिंता नहीं होती कि उसके पेरेंट्स कहाँ से पैसे लेकर आएंगे उसके खिलौने के लिए, या उसकी स्कूल की फ़ीस कैसे देंगे, या जिस घर में वो रह रहा है उसकी ईएमआई कैसे पे करेंगे। वो आराम से पूरी तरह डिपेंडेंट होकर अपने पेरेंट्स पे खुश रहता है, और इसे ही सरेंडर कहते हैं। यही सरेंडर अगर हम सीख जाएं तो वास्तव में आज़ादी के मायने सीख पाएंगे। और ये आज़ादी फिर सिर्फ बाहरी नहीं होगी, बल्कि इंटरनल भी होगी। फिर कुछ भी कीजिए, आप आज़ाद रहेंगे, खुश रहेंगे, आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे,
और आप समझ पाएंगे कि हाँ, आप आज़ादी को हर रोज़ मना पा रहे हैं।